हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्पिता एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी 3.3 चैप्टर 10th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र बोर्ड का 3.3 चैप्टर इंग्लिश का, जो कि नाम है द नाइट आई मेट एनस्टन। ये चैप्टर बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छा है। मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इस चैप्टर की मतलब थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। इसमें मोस्टली सिंगिंग वगैरह से रिलेटेड दिया गया है, सिंगिंग से ही रिलेटेड है। एक आदमी था जो कि मीन्स जो एक डिनर में इनवाइट किया गया था। तो वो जिस दिन डिनर पे गया तो वहाँ पे सब लोग बहुत हैप्पी थे। और क्यों हैप्पी थे? क्योंकि वहाँ पे एक फेमस सिंगर था जो कि पियानो सुनाने वाला था, पियानिस्ट, जिसे सुनने के लिए लोग बहुत ही हैप्पी थे और उसको बहुत ही खुशी से सुन रहे थे। लेकिन जो वो आदमी गया हुआ था डिनर में, जो इनवाइटेड था, वो बहुत ही शांति से बैठ के सुन रहा था। मतलब वो सुन नहीं रहा था, वो अटेंशन नहीं दे रहा था उस सिंगिंग में, क्योंकि उसे वो सिंगिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। मीन्स उसको वो पियानो जो था, पियानो की वॉइस वो बिल्कुल नहीं पसंद थी, इसलिए वो अपने आप को टोन डिफ बोल रहा था। मीन्स टोन डिफ मतलब जो कि अनेबल रहता है किसी भी वॉइस को सुनने के लिए, कुछ भी सुनने के लिए। तो उसको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था उस बैच को सुनने के लिए, तो और म्यूज़िक को सुनने के लिए, तो वो एकदम टोन डिफ बन के बैठा हुआ था। आफ्टर मतलब जब उसका अटेंशन नहीं था, इसकी वजह से जब सिंगिंग ख़त्म हो गई, तब उसको जब क्लैपिंग की आवाज़ आई, तब उसको पता चलता है कि हाँ, सिंगिंग जो है, पियानो का जो आवाज़ बज रहा था वो ख़त्म हो चुका है। तो उसने भी मतलब एज अ ड्रामा उसने भी क्लैपिंग करके ख़त्म कर दिया। बट मतलब वो अंदर से खुश नहीं था, क्यों? उसको क्योंकि वो पियानो समझ में ही नहीं आता था। इसीलिए फिर बाद में उसने मतलब उसकी इच्छा थी कि मैं किसी से अपनी ये बात बोलूँ कि मुझे बैच नहीं समझ में आता, मुझे पियानो म्यूज़िक नहीं पसंद है, मैं ऐसे ही बैठा हुआ था। मतलब उसके दिल में ये था कि मैं किसी से शेयर करूँ। आफ्टर डैट उसने अपने नेबर में देखा कि कौन बैठा हुआ है। बाजू में जब देखा तो एक बहुत ही फेमस फेस था, जो कि बहुत ही मतलब फेमस ह्यूमन, बहुत ही फेमस इंसान थे। उसने बोला कि मुझे बैच नहीं समझ में आता है और ना ही मुझे बैच पसंद है, मुझे पियानो की म्यूज़िक नहीं पसंद है, इसीलिए मैं इसको सुन नहीं रहा था, मुझे टोन डिफ जैसा फील हो रहा था, ऐसा ऐसा उसने बोला। तो वो आदमी मतलब ऐसा बिहेव किया कि क्या तुम मतलब टोन डिफ कभी नहीं सुने हो? और ऐसा मतलब उसने बोला जैसे कि वो बोलता है कि तुम कभी नहाए नहीं हो, मीन्स ऐसे टोन में बोला। तो ये सारी चीज़ें सुन के वो एकदम शॉक्ड हो गया। उसने बोला क्योंकि मुझे बैच समझ में ही नहीं आता, तो मैं उसको क्या कैसे सुनूँ, मेरी इच्छा ही नहीं थी सुनने की। तो वो ओल्ड मैन जो बोला कि एक काम करो, तुम मेरे साथ आओ। उसने एक बार बोला, दो बार दूसरी बार बोला, तब वो उठा वहाँ से और गया उसके साथ। तो उसने एक ग्रामोफोन के रूम में लेके गया उसको और उसको बोला कि तुम्हें कैसा म्यूज़िक पसंद है? तो उसने बोला मैं ऐसा म्यूज़िक पसंद करता हूँ जिसमें कुछ सॉन्ग्स हो, कुछ वर्ड्स हो, जो कि मैं समझ सकूँ और मैं उस ट्यून को फ़ॉलो कर सकूँ। तो उसने बाद में बोला कि ठीक है। तो उसने मतलब स्माइल किया और बहुत ही खुश हो गया, बोला कि कुछ एग्ज़ाम्पल्स दो मुझे। तो उसने बोला जो बिंग क्रॉसबाय है, यहाँ पे देखो दिया गया है, बिंग क्रॉसबाय है, उनका म्यूज़िक जो है मुझे बहुत पसंद है और उनके म्यूज़िक को सुनते ही मैं बहुत ही अच्छा फ़ील करता हूँ। तो उसने क्या किया, उसने बोला कि क्या तुम एक भी बार बता सकते हो कि ऐसा तुमने सुना है? तो उसने सिंपली आंसर किया कि हाँ, मैंने इसको कई बार सुना है, थाउजेंड्स ऑफ टाइम, क्योंकि ये जो सिंगिंग है वो मुझे बहुत पसंद है। तो उसने कुछ देर के लिए मुझे बताया, उसने बजाया उस मतलब बिंग क्रॉसबाय को, और उसने बोला कि स्माइल करके बोला कि तुम टोन डिफ नहीं हो, क्योंकि तुम अपनी फेवरेट म्यूज़िक को सुनते हो। क्यों सुनते हो? क्योंकि तुम मुझे थाउजेंड्स टाइम कर चुके हो। अभी जब इस स्कूल में इसने एक एग्जांपल दिया है, स्कूल्स में जब आपको होमवर्क दिया जाता है, तो जो चीज़ आपको आती है वो चीज़ आप बहुत ही खुश होकर करते हो, लेकिन जो चीज़ आप नहीं आती आपको वो अटेंशन नहीं देते हो। तो उसी तरीके से इसने एग्जांपल दिया और फिर बाद में बोला कि अगर तुम्हें स्कूल में मल्टीप्लाई डिवीज़न बोला जाता था करने को, तो क्या तुम करते थे? वो बोलता था नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है मैथ्स। उसके बाद उसने बोला कि मतलब जैसे कि उस टाइम पे था, उसने कुछ एडवांस में एक म्यूज़िक बजाया, उसको सुना उसने, वो बहुत ही खुश हो गया। वो दोनों म्यूज़िक्स को सुन के उसने अपना फ़ेवरेट म्यूज़िक भी सुना और ग्रामोफ़ोन से बजाया हुआ भी म्यूज़िक उसने सुना और उसने बहुत ही अच्छा लगा सुन के। उसके बाद वो गया नीचे, वहाँ पे जो म्यूज़िक मतलब जो नीचे हॉल में बज रहा था, वहाँ पे गया और मतलब ग्रामोफ़ोन का म्यूज़िक सुनकर वहाँ पे गया और फिर नीचे बैठ के वो म्यूज़िक सुन रहा था पियानो वाला। जब उसने सुना शांति से, अटेंशन देकर, दिल से उस चीज़ को सुनने की कोशिश की,
तो उसे वो चीज़ भी समझ में आई और उसे बहुत अच्छा लगा। तो इसमें आपको बताती हूँ कि इसमें आपको बोला क्या गया है, समझाने की कोशिश क्या की गई है। मतलब इसमें सिंपली वर्ड्स में बताया जाए तो आपको बोला गया है कि जिस चीज़ में आप अटेंशन दोगे, वो चीज़ आपको अपने आप समझ में आएगी। अगर आपको मतलब किसी चीज़ को समझना है तो पहले आपको अटेंशन देना पड़ेगा, उसको अपने दिल से समझना पड़ेगा, तब जाके आपको वो चीज़ समझ में आने वाली है। और इसमें मीन्स आफ्टर दैट वो नीचे जाता है, वो जो नहीं म्यूज़िक सुन रहा था, बाद में उसने सुना उस म्यूज़िक को, पियानो को, बहुत ही अच्छा फ़ील हुआ उसको, उसने थैंक यू बोला और सिंसियरली सच्चाई से उसने क्लैप किया। और जो डॉक्टर आइंस्टाइन थे जो कि ये म्यूज़िक बजा रहे थे, उनके लिए उसने क्लैप भी किया खुश होके, और उनके लिए सॉरी भी बोला कि मैंने ऐसा बिहेव किया, आपके म्यूज़िक को मीन्स ऐसा अवॉइड किया, लेकिन आपका म्यूज़िक बहुत अच्छा है, और उसने भी उसको माफ़ किया। और इस लेसन में आपको सिर्फ इतना बोला है कि जो चीज़ आप फोकस करोगे वही चीज़ आपको समझ में आने वाली है, जो चीज़ आप फोकस नहीं करोगे वो चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी। थैंक यू सो मच, आई होप आप लोग को समझ में आया हो, मेरा शॉर्ट समरी एक्सप्लेनेशन था। थैंक यू सो मच। न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, समझ में आया हो तो लाइक कर देना, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू सो मच।